हेलो एवरीवन, मैं संजय खान और आप सभी का रीड की क्लास में हार्दिक स्वागत। और हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश रीड में लैंग्वेज 2 के रूप में। आज का हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। एवरीबडी नोज अबाउट द मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन वर्ड से मीन्स ये है जब हम स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ये मोटिवेट करेंगे कि दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज इन दिस सिनेरियो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। स्टूडेंट के सामने क्लियर कट गोल हम रखेंगे और कैसे हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं और क्या करना है ये देखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, मैंने इसको डेफिनेशन के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अगर क्वेश्चन में आपके प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन आता है तो आप ये मान के चलिए आपका क्वेश्चन 100% सही होने वाला है। वो ये है, स्टूडेंट हो या कोई व्यक्ति हो, स्टूडेंट ऑब्लिक पर्सन हैज एन इनर विश। कोई भी व्यक्ति की एक इनर एक विश होती है, ठीक है। वो इनर विश क्या, इनर विश टू लर्न मदर टंग टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, कि मैं अपने आइडियाज को, मैं अपने थॉट्स को, व्यूज को एक्सप्रेस करूं। कौन सी लैंग्वेज में करूं? मदर टंग में, ठीक है। क्योंकि मदर टंग इज वेरी इजी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और मदर टंग बहुत ही इजी होता है, तो एवरीबॉडी वांट्स टू एक्सप्रेस इन दिस। और सभी हैं वो इसी में करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि वही है ना कि किसी में डिफिकल्टी ना हो तो इजीली हम उसको कर सकते हैं। तो ए स्टूडेंट ऑब्लिक पर्सन हैज एन इनर विश टू लर्न मदर टंग टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स बट देयर इज नो डिजायर टू लर्न इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश को लर्न करने के लिए कोई डिजायर नहीं होती है। भले ही हमें मतलब वी हैव ए गुड नॉलेज अबाउट इंग्लिश और फिर भी हमें एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, इवन देन मतलब वी हैव टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन इंग्लिश। तो फिर भी हम क्या करते हैं, इंग्लिश में जब हमें करना पड़ता है तो हम हेजिटेट हो जाते हैं, एटमॉस्फियर से हम फियर कर सकते हैं। तो देयर इज नो डिजायर टू लर्न इंग्लिश, सो द टीचर, इसीलिए विद्यार्थियों को कोई डिजायर नहीं है इंग्लिश लर्न करने, क्योंकि वो मदर टंग के अंदर इजीली क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेकिन अब बारी है टीचर की। वो टीचर क्या करेगा, विल हैव टू मोटिवेट, विल हैव टू मोटिवेट। स्टूडेंट के अंदर क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। विल हैव टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा, अभिप्रेरित करेगा अंग्रेजी सीखने के प्रति। दिस प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय स्किनर, ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्किनर, बीएफ स्किनर, जिन्होंने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो द प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय स्किनर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों ये डेफिनेशन थी कि वो अपने, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, वो मदर टंग में अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना पसंद करता है, क्योंकि इंग्लिश में उसकी कोई रुचि नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को क्या करना है, मोटिवेट करना है। हम मोटिवेट करने के स्टूडेंट्स 3 वे है, मोस्टली 3 वे है मोटिवेट को, हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट को। तो आप तीनों वे को आप ध्यान देंगे। पहला है अराउजिंग टेक्निक्स। जो टेक्निक है हमारे पास वो है अराउजिंग टेक्निक है। अराउज करने का मतलब होता है किसी में कोई चीज सोई हुई है, कोई एबिलिटी है वो सोई हुई है, उसको हम प्रकट करना है, उसके अंदर से उस चीज को बाहर निकालना है, ठीक है। उससे उसके अंदर मतलब कोई चीज ऐसी है जो हमें आती तो है लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन फिर हम उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई तू ऐसे कर सकता है। तो उसके अंदर जो चीजें हैं, जो क्वालिटीज किसी व्यक्ति के अंदर है, उसको बाहर निकालने का जो टेक्निक होगी वो होगी हमारी अराउजिंग टेक्निक्स होगी, ठीक है। अराउजिंग टेक्निक्स में क्या करेगा, द टीचर विल अराउज द स्टूडेंट्स। टीचर है स्टूडेंट्स को अराउज करेगा, उनको जगाएगा, उनकी जागृति लाएगा, उनको उनमें वो चीज पैदा करेगा, ठीक है। कहां से, क्या करेगा, स्लीपनेस। स्लीपनेस यानी कोई सोया हुआ है, ठीक है। सोया हुआ का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब ही हैज ए गुड नॉलेज, वह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है पर फिर भी वो स्लीपनेस के अंदर है। अब उसको स्लीपनेस से क्या करना है, बाहर लाना। गुड। एंजाइटी, जो चिंता है, फ्रस्ट्रेशन, जो तनाव है, उससे स्टूडेंट्स को अराउज करना है मोटिवेट के माध्यम से एक टीचर को। एंड क्रिएट, और एक क्रिएट करना है एन इंटरेस्ट टू लर्न इंग्लिश, और अंग्रेजी सीखने के प्रति इंटरेस्ट को लर्न करना है।
वो इंटरेस्ट लर्न कैसे करेंगे, वो हमने प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि हम इंटरेस्ट को किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स में। अगला एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। एक्सपेक्टेंसी टेक्निक से क्या मीनिंग होता है कि एक वर्ड आपने सुना एक्सपेक्ट, कि हम कोई चीज में क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फ्यूचर के अंदर ये कर लेंगे, हम इंग्लिश सीख जाएंगे तो हमारा ये मैटर रहेगा। ये एक्सपेक्टेंसी है, हमारी उम्मीद है, ठीक है। तो दैट टीचर फॉर्मुलेट क्लियर कट गोल बिफोर स्टूडेंट। विद्यार्थियों के सामने टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद्यार्थियों के सामने क्लियर कट गोल को प्रेजेंट करें। क्लियर कट गोल से मीनिंग क्या है कि भी विद्यार्थी को बिठा दिया सामने, उसके सामने उसको बताया जा रहा है कि भाई आप देख लो, इंग्लिश है वो फिजिकल उसमें आप चले जाइए, मेडिकल लाइन में चले जाइए, कम्युनिकेशन की लाइन में चले जाइए, आप कॉमर्शियल लाइन में चले जाइए, टीचिंग में चले जाइए, बिजनेस में, आप हर जगह आप जाएंगे तो आप इंग्लिश को ही, आपके चारों ओर क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी, ठीक है। तो आजकल इंग्लिश है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, किसी भी कंट्री में कोई भी हम काम करने जाते हैं तो इंग्लिश हमें आनी चाहिए। इस प्रकार के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें हम स्टूडेंट के सामने क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, उसके सामने क्लियर कट गोल को हम रखेंगे, ठीक है। और उस क्लियर कट गोल को रखने के बाद स्टूडेंट को हम मोटिवेट करते हैं कि भाई आपको देखो ऐसे करना है और कर सकते हैं। इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब है कि हम उसको इस प्रकार की कौन सी, जैसे इंसेंटिव का मतलब यहाँ पे है पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट जो होता है, उस तकनीक से हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। कोई भी स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है, उसने लर्निंग की है, इंग्लिश उसने थोड़ी बहुत सीखी है, वर्ड सीखे है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम रिवार्ड कर सकते हैं, उसको हम इनाम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रेज, प्रशंसा कर सकते हैं। क्लास के सभी बच्चों के सामने या सोसाइटी के सामने या प्रेयर असेंबली के अंदर हम स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं। वेल डन, यू हैव डिड दिस जॉब गुड, प्रेज कर सकते हैं, यू हैव डन वेल, और ये प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे सभी के सामने। अगला है ग्रेड्स। ग्रेड्स का मतलब है जैसे आपने सुना है ABCD ग्रेड। स्टूडेंट को क्या करेंगे, कोई किसी ने भी अच्छा काम किया है, कोई ने राइटिंग में अच्छा किया, स्पीकिंग में अच्छा किया, रीडिंग में अच्छा किया, उसको हम ग्रेड दे देंगे कि भी आपकी A ग्रेड आई है, ठीक है, आपकी B ग्रेड आई है, पीछे आपकी C आई थी, आज B आई है, परसों आपकी A आ सकती है, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की और आवश्यकता है। ऐसे उस तरीके से आप क्या करेंगे, उसको इंसेंटिव करेंगे, ठीक है। तीसरा है हम कंपटीशन का क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं हम विद्यार्थियों से ले सकते हैं, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उनमें एक कंपटीशन की भावना आती है और उस कंपटीशन की भावना के से वो क्या होता है, मोटिवेटेड होता है, ठीक है। एंड पनिशमेंट, लास्ट है पनिशमेंट। और पनिशमेंट के बारे में बता देता हूं आपको, जो पनिशमेंट है वो एक नेगेटिव है, नेगेटिव इंसेंटिव है, और ये सारे पॉजिटिव इंसेंटिव थे, लेकिन नेगेटिव जो इंसेंटिव है वो भी बहुत आवश्यक है मोटिवेट करने के लिए। समटाइम्स ए टीचर कैन यूज द नेगेटिव इंसेंटिव लाइक पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को पनिशमेंट, कोई हार्डली पनिशमेंट का मतलब सजा दे। पनिशमेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हम स्टूडेंट को एज ए टीचर हमें किस तरीके से पनिश करना चाहिए, ठीक है। यहां जो पनिशमेंट की बात हो रही है वो मैं क्लियर करके बता रहा हूं। जैसे हमने देखा है, हम बहुत पनिशमेंट में हैं, बचपन में हमने बहुत मार खाई है टीचर्स से, लेकिन वो पनिशमेंट वैसे नहीं पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। वैसे पनिशमेंट होने से मतलब मैनी स्टूडेंट्स डिमोरलाइज भी हो जाते हैं, ठीक है, वो एजुकेशन के प्रति दूर भी हो जाते हैं, लर्निंग उनकी हो नहीं पाती है। तो इस प्रकार से पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट का मतलब है कि हम उसके लिए पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं। मान लो किसी स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया है, राइटिंग का काम उसने नहीं किया, तो हमें उसको पनिश किस प्रकार से करना है। जो काम नहीं किया वही काम हमें उससे 3 बार करवाना है। रीडिंग का काम है, रीडिंग उसने नहीं किया तो वही काम रीडिंग का हमें उससे 2 बार करवाना है, क्लासरूम के सामने सबको सामने 2 बार करवाना है। जो विद्यार्थी किसी चीज में लापरवाह है, उसी काम को हम बार बार करवाते रहेंगे उससे, तो उसे ऐसे लगेगा कि भाई ये जो टीचर है ये हमें छोड़ने वाला तो है नहीं, इससे बेटर ये है कि हम इस चीज को टाइम पर ही कर लें, ठीक है। तो इन तीनों आप जो वे है, टेक्निक्स है मोटिवेट करने की, इनको आप तीनों को अच्छे तरीके से देखेंगे। पहले अराउजिंग, दूसरा एक्सपेक्टेंसी और तीसरा इंसेंटिव। इन टेक्निक्स के माध्यम से हम स्टूडेंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, एक मोटिवेशन का डेवलप कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए रुचि जगाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा
प्रिंसिपल रहेगा प्रॉपर ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर देखो क्या है, प्रॉपर का मतलब है उचित, सही, और ऑर्डर का मतलब है क्रम। ठीक है, यानी स्टूडेंट को इंग्लिश हम सिखा रहे हैं तो किस क्रम से सिखा रहे हैं, कहीं हमारा क्रम खराब तो नहीं होगा कि जिस ऑर्डर से हमें सिखाना चाहिए था हम उसका उल्टा ऑर्डर लेकर बैठे। यानी हमें स्टूडेंट को सिखाना तो कोई और चीज थी और हम जो लास्ट में जो सिखानी थी वो हम पहले सिखा रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। इसीलिए कोई भी चीज को हम टीचिंग करवा रहे हैं, स्टूडेंट उसको लर्निंग कर रहे हैं, तो उस अधिगम का, उस शिक्षण अधिगम का एक क्या होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। और आई होप मुझे पता है आपने उस ऑर्डर के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता भी है। जैसे आपने नाम सुना होगा LSRW, सुना है? LSRW फुल फॉर्म भी पता करते हैं, और LSRW से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आता है कि व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द टीचिंग, ऐसे भी आ सकता है। तो भाषा को किस प्रकार से सीखना है, तो ये जो क्रम है भाषा को सीखने का, ये सबसे बेस्ट है। L का मतलब है स्टूडेंट लिसनिंग, ठीक है। S का मतलब है स्पीकिंग, और R का है रीडिंग, और W का है राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड writing, LSRW. Sometimes you can find also instead of listening. कभी कभी आप listening के स्थान पर आपको एक अलग ही मिल सकता है, वो मिल सकता है understanding। ऐसा भी मिल सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी मिल सकता है, लेकिन आपको मोस्टली याद रखना है LSRW याद रखना है। तो ये क्रम है, और ये क्रम किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें स्टूडेंट के अंदर कौन सी चीज डेवलप करनी होती है। जब हम क्लास में जाते हैं एज ए टीचर, हम उनको पढ़ाते हैं, तो जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमारा भले ही क्रम उल्टा ही था, क्योंकि जब हम स्कूल में गए थे तो सभी जानते हैं कि हमने कौन सा क्रम सबसे पहले सीखा था। जाते ही हमें मतलब स्लेट दे दी और लिखने वाला काम सबसे पहले दे दिया गया था ना। जो लिखने का जो काम था वो, यानी हमें जो लास्ट का जो ऑर्डर है, यानी जो राइटिंग का ऑर्डर है, वो हमें सबसे पहले दे दिया। ठीक है, तो और उसके बाद में रीडिंग का दिया, और लास्ट सुना तो हमने आज तक ही नहीं है, लिसनिंग तो हमने आज तक अच्छी की नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर था वो उल्टा रहा। ठीक है, लेकिन जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो हमें अब डेवलप करना है स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिसनिंग करवाएंगे। लिसनिंग कैसे करवाएंगे, एक अच्छी लिसनिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं, एज ए टीचर आप जा रहे हैं क्लास में, आप खड़े होकर यदि आप पोएट्री पढ़ा रहे हैं, कोई प्रोज पैसेज पढ़ा रहे हैं, या कोई स्टोरी स्टूडेंट को आप सुना रहे हैं, तो एक गुड प्रोनाउंसिएशन और एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ स्टूडेंट को सुनाएं। ठीक है, कुछ नहीं करवाना है इसके अलावा, ना उसको राइटिंग का काम करवाना है, ना रीडिंग करवानी है। बच्चे बैठे हैं और आपकी बात को क्या कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो सुनने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई हम सुनेंगे तो सुनने के कान से अंडरस्टैंडिंग होके हमारे माइंड के अंदर वो चीज क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। ठीक है, दूसरा है स्पीक, क्योंकि जब कोई चीज हम सुनेंगे तभी तो हम बोल सकते हैं ना, तभी तो बोल सकते हैं। अब मान लो हमने कोई चीज सुनी नहीं है, और बिना सुनी हुई कोई चीज के बारे में, बिना देखी हुई कोई चीज के बारे में हमसे ये पूछ ले कि बताओ आप क्या जानते हो इसके बारे में, क्या हम बता सकते हैं? वी कांट, नहीं बता सकते ना। तो स्पीकिंग, इसके बाद में उससे बोलना सिखाएंगे, और कौन सी चीज बोलने के लिए हम प्रायोरिटी देंगे उसको, जो हमने ही उससे सुनाई है, जो हमने पढ़कर उसे सुना है वही चीज उनसे सुनेंगे। तीसरा है रीडिंग, फिर बुक्स पे आएंगे, पोएट्री पे आएंगे, स्टोरी पे आएंगे, और अब स्टूडेंट से
बुक्स के लेटर्स और लेटर्स से बने हुए वर्ड्स को क्या करवाएंगे, रीड करवाएंगे। ठीक है, और एटलीस्ट लास्ट का काम है राइटिंग का। जो काम आज तक हमने पहले ले लिया था उस काम को हमें अब करवाना है, लास्ट में करवाना है। यानी जो लिखने का जो काम है ऐसे होमवर्क देने का मतलब ये नहीं है कि हम राइटिंग में होमवर्क दे, रिटर्न के अंदर ही बच्चों को कहते हैं कि ये लिख के लाना। नो, हम उसे रीडिंग का भी दे सकते हैं, अच्छी लिसनिंग का भी दे सकते हैं, और राइटिंग का काम हमें करवाना है लास्ट में। अब आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, व्हाट इज द राइट ऑर्डर, व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज। भाषा का जो शिक्षण अधिगम है उसको सीखने का सबसे बेस्ट ऑर्डर कौन सा है, तो आप याद रखेंगे LSRW। ठीक है, चारों को याद रखेंगे, परीक्षा में आ सकता है, एल की जगह लर्निंग आ सकता है, कोई ऑप्शन में लर्निंग हो। ठीक है, और लर्निंग होने के बाद हम कंफ्यूज हो जाए, सस्पेक्ट में आ जाए, ऐसा नहीं करना है, हमें क्लियरली याद रखना है इस चीज को, और इसको हम आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर है वो ऑर्डर है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग से मतलब है करके सीखना, करके सीखना। यानी खुद करके सीखेंगे, बच्चों से खुद करवाएंगे। और आपको पता है, हम सब जानते हैं कि जब कोई भी काम होता है और वो काम हम खुद करते हैं तो क्या हम उस काम को फॉरगेट कर सकते हैं, क्या हम उसको भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, और एक एक्टिविटी भी हो जाती है, एक्टिविटी भी हो जाते हैं, सारे स्टूडेंट क्लास में एक्टिव भी हो जाते हैं। क्योंकि जब टीचर क्या करता है, जो खुद ही खुद पढ़ाता है क्लास में जाकर, तो क्लास एक्टिव नहीं मिलेगी आपको। जो बड़ी अगर क्लास है तो स्टूडेंट पीछे आपको बात करते हुए मिल सकते हैं, है ना। लेकिन इसके लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होगा कि जो काम आज तक टीचर कर रहा है सबसे ज्यादा वर्कआउट, वो टीचर को कम करना है, किससे ज्यादा करवाना है, स्टूडेंट से ज्यादा करवाना है। यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेंगे स्वतः विद्यार्थी। अब वो करके क्या सीखेंगे, कौन कौन सी चीजें होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लर्निंग बाय डूइंग में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को लर्निंग बाय डूइंग में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो आप देखेंगे ध्यान से, फर्स्ट है लिसन एंड स्पीक वर्ड फ्रेज एंड सेंटेंस। लिसन एंड स्पीक वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। पहला है लिसन एंड स्पीक वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। यानी स्टूडेंट्स है वो लिसन करेंगे और बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ड्स को, और सेंटेंसेस जो फ्रेज है, वाक्यांश है, शब्द है, वाक्य है, उनको बोलेंगे और सुनेंगे, सुन लिया फिर खुद बोल देंगे। ये है लर्निंग बाय डूइंग। और क्या करवा सकते हैं, ड्रॉ करवा सकते हैं, क्या फिगर्स को ड्रॉ करा सकते हैं, चित्र बनवा सकते हैं ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे क्या करवा सकते हैं, फिगर्स को ड्रॉ करा सकते हैं, कोई चित्र बनवा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है ड्रिल ए स्ट्रक्चर। ड्रिल का मतलब अभ्यास करना, ड्रिल ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स को ड्रिल कर सकते हैं। चौथा है वो है प्ले लैंग्वेज गेम्स। प्ले लैंग्वेज गेम्स, यानी भाषा के जो खेल है उनको खेलना, यानी लैंग्वेज के गेम। लैंग्वेज के गेम यानी वर्ड को फाइंड आउट करने का गेम हो गया, वर्ड को मैच करने का गेम हो गया, वर्ड को एक सब्स्टिट्यूशन का गेम हो गया। इस प्रकार से लैंग्वेज के गेम है वो टीचर को क्या करने हैं, लुक फॉर करने, उनको तलाश करने हैं, उनको ढूंढने हैं। कि टीचर होगा वो बहुत सारे ज्यादा लैंग्वेज गेम्स को सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद स्टूडेंट की उनके ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, ताकि वो उनके लिए हेल्पफुल रहे, खुद बच्चे उस गेम के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से क्या कर सके, अंग्रेजी को सीख सकते हैं। अगला है वो है पार्टिसिपेट इन
ड्रामा एंड डिबेट, यानी वो पार्टिसिपेट करें, भाग लें किसमें, ड्रामा में और डिबेट में। ड्रामा यानी कोई नाटक को हम फॉर्मेट कर सकते हैं क्लास में, हम स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, खड़े कर सकते हैं, इंग्लिश में उनसे कन्वर्सेशन करवा सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स खुद सीख जाएं। और डिबेट का भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कर लें, उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हो जाए। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग, इन सभी 5 चीजों के माध्यम से स्टूडेंट्स है वो खुद है वो करके है वो इंग्लिश को क्या कर सकता है, सीख सकता है। उसके लिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर हमें एक टीचर के हिसाब से एज ए टीचर हमें क्रिएट करना है। क्या करना है, लिसन एंड स्पीक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस को करना है। ड्रॉ फिगर्स ऑन ब्लैक बोर्ड, बच्चों को कहना है कि ब्लैक बोर्ड पे फिगर को ड्रॉ करें। ड्रिल स्ट्रक्चर करें, स्ट्रक्चर का अभ्यास करें। और प्ले लैंग्वेज गेम्स, और लैंग्वेज गेम्स को स्टूडेंट्स में प्ले करवाएं। पार्टिसिपेट इन ड्रामा एंड डिबेट, और ड्रामा और डिबेट में पार्टिसिपेट के लिए उनको कहें, उनसे करवाएं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, और बाकी जो प्रिंसिपल है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।